नमस्कार। 3 बातों को लेकर के आज आपके बीच में आया हूँ इस वीडियो में। एक तो जो फर्स्ट इश्यू है वो है कि बीपीएससी 70th को लेकर के जो एक काफ़ी चर्चा है मार्केट में, जो बच्चों के बीच में, एक उसको लेकर के। दूसरा है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब का रिटायरमेंट होने वाला है 12 तारीख को, और उन्होंने जो किया, जो कुछ भी बीपीएससी में जो उनके द्वारा सुधार किया गया, तो इस उसको उसकी एक संक्षिप्त चर्चा, उससे संबंधित एक कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया था। अब बीपीएससी में ही मैं उसमें भाग लिया हूँ। और जो थर्ड है कि स्वाभाविक रूप से एक भाई आपको क्यों बीपीएससी 70 की जो वैकेंसी है उस पृष्ठभूमि में आपको क्यों बीपीएससी के लिए अपना अपना जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट आप कैसे दें और क्यों दें। ये 3 पार्ट है। 3 पार्ट में फर्स्ट जो है बीपीएससी 70th के लिए जो सीट को लेकर के जो चर्चा है। अब यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि बीपीएससी 70 बीपीएससी 64 के बाद सबसे अधिक वैकेंसी वाला एक एग्जाम होने जा रहा है। और उसमें जो एक जनरल जो पोस्ट होते हैं, बीएस से लेकर के बीपीएस का, बीडीओ का, या रेवेन्यू सर्विस का, या रजिस्ट्रार का, इस तरह के जो पोस्ट होते हैं, एडीटीओ का, ये सब तो, कमर्शियल टैक्स अफसर का, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इस बार बीपीएससी एक करीब 550 के आसपास एक बीईओ का, ब्लॉक एजुकेशन अफसर का भी एक पोस्ट इसमें ऐड करने वाला है। और इस तरीके से ये जो नॉर्मल सीट है और प्लस जो नया एक ब्लॉक एजुकेशन अफसर वाला जो पोस्ट आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने के बाद कहा जा रहा है कि 1100 के आसपास बीपीएससी 70 में वैकेंसी है, हो जाएगा, सीडीपीओ का या बिहार फाइनेंस सर्विस का, ये सब मिला करके। तो इस तरीके से बिहार के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को बीपीएससी के माध्यम से बिहार में सेवा करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर सामने आ रहा है। और उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है और वो डेट फॉलो होगा। 30 सितंबर को पीटी का और उसके बाद जनवरी फर्स्ट वीक में मेंस का, तो ये फॉलो होने जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, जो स्ट्रैटेजी है, जो पढ़ने का तरीका है, उस तरीके को जरूर आप एग्जाम ओरिएंटेड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से होना चाहिए इसकी तैयारी कि भाई यही मेरा अंतिम चांस है, इस बार नहीं तो फिर दोबारा नहीं। और इस एकदम मिशन मोड में इसको लेकर के आपको अपना प्रयास करना चाहिए। और प्रयास में टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका वीडियो ऑलरेडी आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, मैंने ही बता रखा है। उस टाइम मैनेजमेंट के साथ आप कैसे पीटी की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मेंस को लेकर के तो अभी हमने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन पीटी के सारे जो स्ट्रैटेजी हो सकता है उसको लेकर के हमने सारे सेक्शंस में, कई सारे सेक्शन को लेकर के, इकोनॉमी को, बिहार स्पेशल को, करंट अफेयर्स को, पॉलिटी को लेकर के मैंने स्ट्रैटेजी भी बताया है, टॉपिक्स भी बताया है कि पीटी के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए। और एक उसके बाद जो लास्ट एक वीडियो बनाया उसमें क्वेश्चन कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हल करें, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ये सब बातें बीपीएससी 70 को लेकर के, तो अपने डिस्कशन का इस फर्स्ट पार्ट में ये सूचना जो काफी यहाँ पे चर्चा में है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में चर्चा में है कि भाई बीपीएससी 70 अब तक के बीपीएससी 64 के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी वाला एग्जाम होने जा रहा है। और इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो, और इसमें एक और ग्रुप है जिसके लिए ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 1991 के बाद शायद पहली बार ये एग्जाम हो रहा है बिहार एजुकेशन अफसर का, ये ब्लॉक एजुकेशन अफसर का। और आप जैसे जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पे शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है, ये अभी 90,000 की वैकेंसी और बीपीएससी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो भर्तियां हो रही है, तो उनके कोऑर्डिनेशन के लिए, ब्लॉक लेवल पे उनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऑफिसर की जरूरत है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने ये ब्लॉक एजुकेशन अफसर का पोस्ट ऐड। और उसमें खुशी की बात उसमें ये है कि जो जो नॉर्मल जो एज का रेंज है, जो 21 से 37 साल का, जो ऐसे लोगों को जिनका एज खत्म हो गया है, उसको एक्स्ट्रा उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये एज रिलैक्सेशन जैसा कि बताया जा रहा है वो 10 साल तक का हो सकता है, कि जो बीपीएससी का जो अभी जो कट ऑफ एज है सबसे ऊपर वाला, उसमें 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि, और वो ग्रेजुएशन के बेस पर होगा, उसके लिए कोई बीएड वगैरह की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे लोग जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं वो भी एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं। पता चला कि अभी एक स्कूल में काम कर रहे हैं और ये एजुकेशन अफसर बन जाते हैं, तो वो पूरे अपने ब्लॉक में अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो टैलेंट है यूज करके
जो के पाठक जी के द्वारा जो बिहार में शिक्षा सुधार का जो मिशन चलाया जा रहा है उसमें वो भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हो गया। जो सीधे बिहार एजुकेशन ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं वो। दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे हो जाएंगे जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो एजुकेशन अफसर के रूप में बन करके शिक्षा में सुधार में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड भी अगर कोई ऐसे पोस्ट पर हैं जो कि उनका पसंद का पोस्ट नहीं है और वो शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हो रहा है उसमें जा करके बड़े पैमाने पे समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह एक अच्छा अवसर होगा। तो खैर, बीपीएससी 70 की तैयारी खूब अच्छे से करिए, चूंकि इसमें 1000 से ज़्यादा 1100 के आसपास सीट आने जा रहा है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार में अपने पसंद का जॉब पा करके अपनी माटी की सेवा करने का। तो फर्स्ट पार्ट ये। सेकंड पार्ट में जो हमने कहा कि अभी जो बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे सुधार किया बीपीएससी में, तो वो उनका रिटायरमेंट है 12 तारीख को, अतुल प्रसाद जी का। तो अभी 8 तारीख को पटना में बीपीएससी में ही एक आयोजन था बच्चों के साथ संवाद का। तो उसमें बच्चे भी थे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, प्लस उसमें हमारे जैसे लोग भी कुछ थे। मुझे भी बुलाया गया था तो मैं भी वहाँ पे गया था और उसमें जा करके मैंने निश्चित रूप से जो अतुल प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसमें अपनी बातों को मैंने कहा भी कि भाई एक व्यक्ति एक सेक्शन पे फोकस करके किस तरह से सुधार कर सकते हैं। अतुल प्रसाद जी ने बीपीएससी पे फोकस किया तो कैसे बीपीएससी में सुधार हो गया। के पाठक जी हैं, वो शिक्षा पर जा रहे हैं और उस पे तो कैसे सुधार हो जाता है। कोई सड़क के ऊपर पड़ता है तो कैसे सुधार हो जाता है, कोई बिजली के ऊपर पड़ता है तो सुधार हो सकता है। तो ऐसे ही 20-25 मिशन वाले लोग अगर बिहार को मिल जाए या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा ऐसे लोगों को चुन करके और उनको ये मिशन दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बिहार को बदलने में देर नहीं लगेगा। और उस दौरान मैंने ये भी कहा कि सर, ये हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे ही बिहार में कोई पद पे जाता है, कोई अच्छे पद पे रहता है, तो वो तुरंत सी बिहार के बारे में सोचना कम कर देता है और पूरे देश के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जबकि देश हमारे बारे में उतना नहीं सोचता है। हमारी अच्छाइयों को कभी नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। केवल निगेटिव न्यूज़ यहाँ से नेशनल लेवल पे जाता है। कर्नाटक वाले कर्नाटक के बारे में सोचते हैं, तमिलनाडु वाले तमिलनाडु के बारे में सोचते हैं। और ऐसा है भी कि हमारे मान लीजिए जो 28 राज्य हैं वो अपना अपना विकास अगर कर लें तो ये सारे को मिला करके देश का विकास तो हो ही जाएगा। इसलिए मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि सर, मेरा मानना यह है कि अगर हम बिहार पे फोकस करें तो बिहार पे फोकस कर जाएं, बिहार को विकसित बना दें तो निश्चित रूप से देश को। और इस संदर्भ में मेरा कहना यह था कि बीपीएससी बिहार के बारे में कैसे सोच सकता है कि सर, आपका जो एग्जाम है, एक बच्ची भी उसमें काफ़ी गुस्से में सर से बोल रही थी कि सर, झारखंड में अलग एक पेपर झारखंड पर हो सकता है, यूपी हो सकता है, तो फिर बिहार में प्रश्नों की संख्या बिहार रिलेटेड क्यों नहीं अधिक हो सकता। मैंने भी उनको कहा कि सर, अभी उत्तर प्रदेश में ऑप्शनल चेंज हुआ, ऑप्शनल हटाया गया, तो उसके जगह पे दो यूपी स्पेशल का मेंस का पेपर उसमें जोड़ दिया गया। तो सर, बिहार में जब ऑप्शनल हटाया गया तो उसकी जगह पे क्वालिफाइंग बनाया गया ऑप्शनल को, तो उसकी जगह पे एसए आपने लाया। मुझे लगता है कि वहां पर एक 300 नंबर का बिहार स्पेशल का पेपर अगर कर दिया जाता है तो इससे बिहार के बच्चों को ज़्यादा लाभ होगा। खैर, धन्यवाद। हमने यहाँ से अस्थाई से जो अतुल प्रसाद जी के लिए, जो यहाँ पे बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने एक कमेंट सारा अपना नाम और मोबाइल नंबर प्लस कमेंट लिखा था, उसका हमने बहुत अच्छा एक बुकलेट बनवाया था उनको आभार व्यक्त करने के लिए। तो वहाँ पे जाके मंच पर जितने बीपीएससी के टॉप जो ऑफिशियल्स और जो अधिकारी लोग थे, सब लोग थे, उनके सामने मंच पर जा करके हमने वो उनको जो कमेंट का जो बुकलेट था उनको दिया। बहुत अच्छा लगा अध्यक्ष जी का। उसका भी जो क्लिपिंग हम जरूर उसमें डालेंगे। उनका कहना था कि आपने तो मुझे भावुक कर दिया और ये तो मेरे लिए गोल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से एक आदमी ने पूरा जीवन अपना पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में दिया है, ठीक है, एक आईएएस अधिकारी के रूप में, अगर उनके किसी कार्य को लेकर के, अगर उनके जो जिनके लिए काम किया है उनके तरफ से अगर पॉजिटिव अप्रिसिएशन मिलता है तो निश्चित रूप से उनके लिए तो अच्छा है ही, आने वाले जो अधिकारी होंगे उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होगा कि मुझे भी अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए जिससे कि ये मुझे इस तरह का अप्रिसिएशन मिले। ठीक है, जो तीसरा विषय है इस वीडियो में वो था कि भाई आपको क्यों बीपीएससी 70 की वैकेंसी को देखते हुए आपको काफी स्ट्रांगली प्रिपरेशन करना चाहिए, डेडिकेटेड होकर के, मोटिवेटेड होकर के प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं जब अभी पटना था 8 और 9 को, जो परसों और कल था पटना में, तो मैंने वहां पे बीपीएससी में जो सेलेक्टेड लोग हैं, आप ही के बीच के लोग जब जो सिलेक्शन पा जाते हैं उसके बाद वहां पे जो काम करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो बिहार सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है,
उन सुविधाओं को देख करके मुझे लगता है कि आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जो सक्सेस है, जो बीपीएससी में जो सक्सेस है, वो न सिर्फ आपको बिहार में अपनी माटी की सेवा करने का मौका देता है, न सिर्फ आपको काम करने में इंडिपेंडेंस और फ्रीडम देता है, आपको अपने पसंद का काम करने का मौका देता है, बल्कि आपको अपने जीवन को बदलने का, जो आपका अगला जनरेशन है उसको बदलने का, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जीवन में खुशियां लाने का, और अपने छोटे भाई बहन हैं उनके जीवन में एकदम कहा जाए कि कहा जाए कि लाइफ को टेक ऑफ कराने का एक मौका देता है ये। तो आपके इस एक प्रयास और इस एक सफलता से कई लोगों का जीवन बदलेगा। आपका जीवन तो निश्चित रूप से बदलेगा, लेकिन साथ में और भी कई लोगों का जीवन बदलेगा। जैसे कहा जाता है कि उसको जो एकदम से लाइफ टेक ऑफ कर जाएगा, जो घर का, जो आपके नाते रिश्तेदार हैं सबका। तो इस बात को, चूंकि मैंने अपनी आंखों से, मैं जब पटना में 2 दिन था तो वहां पे कई सारे सक्सेसफुल लोग थे मेरे साथ, तो उन लोगों का जो मैंने देखा, जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, जो उनको सरकार ने ऑफिस बना के दिया है, जो सरकार ने उनको स्कॉर्पियो गाड़ी दे रखा है, उनके जो बोलने का तरीका है, वो जो काम कर रहे हैं उसमें जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, जो इंजॉय है, ये सब जो मैं देख रहा हूं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपको अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्ट्रैटेजी, किसी तैयारी की स्ट्रैटेजी पर डिस्कस नहीं करेंगे, फिर किसी दिन किसी स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज ये जो 3 मुद्दे हमने बताए कि भाई बीपीएससी के 70th में वैकेंसी को लेकर के, और जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर है उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और भारी संख्या में ऐसे लोग जिनका की एज खत्म हो गया है, ठीक है, उनके लिए एक मौका मिल रहा है ऑफिसर बनने का। जो शिक्षक टीचर्स हैं उनको भी ऑफिसर बनने का एक मौका मिल रहा है। और जो अतुल प्रसाद जी हैं उनको फिर से एक बार मैं यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि एक व्यक्ति अगर किसी एक इशू पे पड़ जाता है तो किस तरह से उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो उसका एग्जाम्पल अतुल प्रसाद जी हैं। और तीसरा, आप क्यों इसके लिए, ये जो पद है वो पद कितना कितना अच्छा, कितना चमत्कारिक पद है, उस पद के माध्यम, उस पद को पा करके कितने सारे लोगों के जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। और आपको तैयारी करनी चाहिए इसको सिंसेरिटी के साथ, आस्था इसकी तरफ से। जो भी इसमें मदद हो सकता है, आप उस मदद के लिए जो यहाँ के यूट्यूब पे नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप उससे अपने लिए जो भी अपेक्षित हेल्प है जरूर हेल्प प्राप्त करने की कोशिश करिए। लेकिन अपने इस बीपीएससी में सिलेक्शन का जो मिशन है उसमें किसी प्रकार के उत्साह की कमी ना आने दीजिए। थैंक यू।